धन्यवाद 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 परमेश्वर का स्तुति स्तुति महिमा करते रहते हैं। सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद अद्भुत करने वाले ईश्वर यीशु, पिता, आपने परमेश्वर कहा का जहाँ स्तुति, दो जन स्तुति, तीन स्तुति जन करते आपके हैं। नाम से इकट्ठे होते पिता आप मौजूद होते मेरे परमेश्वर। ये पिता सब कुछ आप जानते हो पिता, आपने हमें शरीर दिया है, अपने आत्मा दी है पिता परमेश्वर। ये शरीर मिट्टी का मेरे परमेश्वर खुदावंद यीशु, इस पे आपका अधिकार है मेरे खुदावंद यीशु नासरी। जो भी दिक्कत है आपको जानते हो पिता परमेश्वर, हर एक मन को जानते हो पिता प्रभु जी। ये मेरे उद्धार करता, तेरी गवाहियों के साथ खड़ी होकर तेरी बेटी देने पाए पिता। इतनी मुसीबतों से मुझे दिक्कतों से निकाला, अब फिर भी निकालने वाला ईश्वर है। तेरी गवाही के साथ खड़े होकर देने वाले बने पिता। जो गीत हो या आपके मन को भाए, जो वचन हो वो हम सबके हृदय में रहने पाए। तेरी दीन दुखी बेटियां बैठी है प्यारे प्रभु जी, जो तेरे मुख से वचन निकले वो हमारे हृदय में रहने पाए प्यारे परमेश्वर। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की जय जयकार बड़ाई हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। आओ परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुंदर में मार निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया। समंदर में मार निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया। वो बाधा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो बाधा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। उसके लिए ये सारा संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए ये सारा संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है, उसके लिए सारा संभव है। आमीन। हमें घबराना नहीं है पिता, हम नाजुक बेटा बेटी हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें नहीं घबराना चाहिए। आप हमारे साथ हो खुदावंद यीशु। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप दीदी गाएंगे? अच्छा बच्चा तो इसलिए हाँ हाँ गा हाँ तेरा धन्यवाद। मन आंगन में तू ही रहे, सच्चा मीत है तू मेरा, सच्चा मीत है तू मेरा।
आंधिया दूर जाने दो, आंधिया दूर जाने दो, आंधिया दूर जाने दो। मन आंगन में तू ही रहे, मेरे आंगन में तू ही रहे। सच्चाईत है तू मेरा, सच्चाईत है तू मेरा। मैं हूँ तेरा सना, तू है मेरा खुदा। आंधिया दूर जाने दो, आंधिया दूर जाने दो, आंधिया दूर जाने दो। गोर अंधेरे में खड़ी हूँ लेकिन हानि से न डरूंगी, यहोवा मेरा चरवा है, कभी घटी ना होने दे। आओ दो बोल और परमेश्वर के लिए सुनाते हैं, परमेश्वर को मन को भाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा सलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वो विदा कैसी सवारी है देखो, वो भी कैसी सवारी है देखो। आसमां की बेदारी तो देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बजाते परमेश्वर धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। ये गीत मुझे आने पाए जो तेरे मन को भाए पिता प्रभु जी। मुझे ये गीत तेरे लिए गाना है, मुझे आशीष दे पिता, बुद्धि से भर पिता प्रभु जी। तेरे मन को भाए, तेरी बेटी जब गीत गाए पिता प्रभु जी, गीत गाने के लिए भी हम आपसे बुद्धि मांगते से भरना पिता यीशु, बुद्धि देना यीशु, जो तेरे मन को मैं गीत से सुना सकूं, तेरे मन को खुश हो सके पिता यीशु। धन्यवाद करते सबको। जय मसीह की। थोड़ा मैं भूल गई, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे परमेश्वर ने पढ़ना सिखा दिया। कभी मैं स्कूल नहीं गई थी, परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से मुझे पढ़ना सिखाया। बड़ी गवाही, कभी मैं स्कूल नहीं गई हूँ। धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद सबको जय मसीह की। दीदी बचन बहुत अच्छा गीत है ये। कोई भी गीत है, बहुत अच्छा गीत वही गाओ जो सबको आए। हाँ। क्योंकि ना हम सब एक लाइन में बोल लेंगे, बहुत अच्छा और लगता है फिर- ना, और जहाँ ना आता है वहाँ रुक जाएंगे। और फिर ये है कि अगर नया गीत गाए तो 2 बार ही गाओ। उस पहले वो जिसको आता वो गाओ, उसके बाद में फिर सब बोल लो। क्योंकि ना फिर ना सबको समझ में आ जाता है 2 बार ही बोल लेंगे। अच्छा तुम एक बात सुनो, मुझे हमें 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। टोक टोक टोक। धन्यवाद यीशु राजा, मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते राजा। चलो वचन पढ़ते हैं अभी। हाँ। लूका सुसमाचार पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं लूका सुसमाचार। धन्यवाद। हाँ जी बताइए। धन्यवाद। दीदी आ जाओ, बड़े पार्क में ही बैठे हैं, प्रार्थना हम कर रहे हैं। आ जाओ जय मसीह की, इधर आ जाओ बड़े पार्क में। जल्दी आओ। कितना दीदी लूका कितना? लूका 21 को पढ़ते हैं। हिंदी बता दो। अच्छा 31 नहीं 21 का कितना? कष्ट पढ़ते हैं। लूका 21 का पहला। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार से डालता देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को
भी उसमें दो दमड़ी डालते देखा। आमीन। अच्छा ना? बहुत अति सुंदर है। परमेश्वर ने एक विधवा था, उन्होंने अपने में से उठा के एक चिक्का डाला। ऊपर का तो बोलो, कंगाल में। ऊपर का बोलो ना। परमेश्वर गलीशा में जाके एक विधवा था, मतलब उनका हस्बैंड नहीं था ना, इस बार नहीं बोलना चाहिए। हाँ, उनका हस्बैंड नहीं था, उन्होंने बुजुर्ग आंटी थी, वो अपने में से एक चिक्का लेके, उनके पास एक ही चिक्का था, उसके पास और कुछ नहीं था। परमेश्वर को भवन में गया, उसने डाला, है ना। परमेश्वर ने उसको देखा। बड़ा नीचे बढ़ो, ऊपर से। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार से डालते देखा। आमीन। सब ढालते थे, मतलब अमीर लोग, मतलब सब भाई बहन लोग, बच्चे लोग आते थे गलीशा में, कौन भी भवन में आते, परमेश्वर को भवन में आया, उसने सब ने अपने अपने ढाला, है ना। फिर भी परमेश्वर ने किसके ऊपर नजर था? और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें दो दमड़ी डालते देखा। में दो दमड़ी अठनी बोलते हैं ना, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए बोलते हैं ना, अठनी। एक अठनी ने इसने ढाला, परमेश्वर उसको देख लिया, और बाकी सबको तो देख रहा था, फिर भी ध्यान से परमेश्वर ने वो लेडीज को देखा। क्यों देखा? वो अपने में से ढाला, उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं था, उसके पास और पैसा है नहीं था उसके पास, उसी की वजह से वो किसी हेल्प, कोई भी नहीं था उसके साथ देने वाला। परमेश्वर उसने अपने ढाला, परमेश्वर ने उसको देख के उसको परमेश्वर को मन खुशी हो गया। इस समय हम लोग भी ऐसे होते हैं, हम अपने में कष्ट में रहते, फिर भी हम देने के लिए मन होना चाहिए। किसके होना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। जहाँ भी हम लोग डालते हैं वो तो सही है, फिर भी हम भवन में जाके, गलीशा में जाके हम परमेश्वर को देने के लिए हाथ को पहले बढ़ाना चाहिए। वो मतलब हमारा कितने भी हमारे पास होगा, वो लोग का था मन टुकड़ा के नहीं, फिर भी उन लोग मन में ये लग रहा था मैं को उतने पैसे डालूं, मैं कम डाला था, है ना, उन्हें कम डाला था। क्या इनको मैं कितने पैसा, मेरा उनके पास धन 16 था, फिर भी वो लोग कम डाले, आंटी इतनी डाली उतनी डाला था। किसी को कुछ भी दे तो अपने मन में छल कपट नहीं रखना। हाँ, छल कपट नहीं करना। तो विधवा जब आई थी, जो 1 रुपया दो 2 रुपया दो, जो उसको दे दो। फिर तुम 100 कमाते हो तो 10 रुपया दे दो उसमें। वो विधवा कैसी थी? उसने अपने वो मांग कर लेकर आई थी। उसने जो भी अपने था वो भी दे दिया, ये नहीं सोचा कि मैं ये शाम के लिए रख लूं, कुछ आटा मंगा लूं। इशारों दे रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। हाँ, ये चीज ये इशारों दे रही बिचवारी ऐसे करके, मैं भी समझती हूँ सब बात। आमीन। उसके बाद लीजिए बढ़ो। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर दिया। हालेलुया। आज सबसे मैं कहता हूँ, इन्होंने सबसे बढ़ के दिया है, मतलब अपने से अपने दिए है। इसलिए हम लोग भी ऐसे करना चाहिए, है ना, हम लोग भी अपने से अपने देना चाहिए। वो आंटी के जैसा हम भी करना चाहिए, है ना। वो मतलब वो भी कष्ट में थी, उन्होंने दिए, हम लोग कष्ट में भी देना चाहिए। मैं एक छोटा सा कहानी जैसे बताती हूँ। एक ना वो गांव में है ना, तमिलनाडु में गांव में, हमारा साउथ के गांव में है वो, इसलिए मैं स्टोरी जैसे बता देती हूँ। उस गांव में, हाँ, उस गांव में, छोटा सा गांव में, वो बहुत गरीब था। क्या था? बहुत गरीब था। उन्होंने पास्टर लोग होते ना, पास्टर ने कहा उनसे जाके लो। क्या बोला? वो बड़ा पास्टर जी है, वो पास्टर जी ने कहा उनसे जाके पूछो, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? जाके पूछो उनसे। उन्होंने कहा परमेश्वर वो तो बहुत सारे घर है, मतलब अमीर नहीं है, वो गरीब है, वो कहाँ से लेके मुझे देगा? ये भी पास्टर जी भी मन में अपने सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप मन में सवाल कर रहे हैं। वो परमेश्वर ने कहा तू उससे जाके बोल, उससे करो। क्या करो? उनसे जाके बोलो, उनसे करो। परमेश्वर ने कहा 2 बार 3 बार कहा, तीसरी बार ने उनको मन में ये भी लग रहा था हाँ मैं बोलूँगा। फिर वो ज़्यादा पैसा वाले नहीं था, बहुत सारे गरीब था वो लोग। उनसे जाके मैंने बोला परमेश्वर के लिए आप हेल्प कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा। उसके पास कितनी थी, ऐसे ये आंटी के पास इतनी थी ना,
उतनी से उतनी कम था, उनको भी पास भी था, उन्होंने उठा के फटाफट दिया। देने के बाद परमेश्वर ने कहा उनका आप हेल्प करो। क्या कहा? उनका हेल्प तो उन पर इनको हेल्प करो। पहले उनसे ले लिया, फिर उनसे बदले उनका हेल्प भी मिला। परमेश्वर ने जहाँ जहाँ भी जाके देखने रास्ता खोलते हैं, है ना। क्या रास्ता खोला? उन परमेश्वर उसके गरीबी का आदमी के साथ भी पैसा था, पर उनको दिया। परमेश्वर ने कहा वो अभी उनको दो। फिर इनकी उन्हें देने के बाद इनको पास्टर होते ना, बड़ा पास्टर, उनको और कहीं से आया बहुत पैसा। फिर उसके बाद सेवा करने के लिए उनको मदद मिला। इस समय में हम लोग भी ऐसे करने चाहिए। जैसे करना चाहिए, ये छोटा सा आंटी थी, मतलब गरीब थी, वो सब लोग अपने में से दे रहे थे। इनको कम की कम था गुजरने के लिए, कल के गुजरने के लिए भी इनको पैसा नहीं है खाना खाने के लिए। फिर भी उनको 1 रुपए के जाके उनको भवन में डाला। परमेश्वर ने देखा, उन्हें आशीष दिया। जो कुछ था उसने सब डाल दिया था। वो गरीब लोग था ना, वो मैंने अब स्टोरी बताते हैं, वो उठ नहीं चाहता था, चल नहीं चाहता था। उनके पास क्या था? पैसा कुछ था, कम से कम मुझे लग रहा है 1000 रुपये 500 ऐसे होगा। 2 दमड़ी नहीं, मैं कहानी बता रही हूँ, वो कहानी की स्टोरी है, नेचुरली कहानी है ये। फिर उन्होंने प्रार्थना की है, उन्होंने दिया, वो ले लिया। फिर के बाद उनको प्रार्थना करके उनको दिया, उन्होंने उनको भी घर आशीष का दरवाजा खोला। वो भी बैठ के प्रार्थना कर रहा होगा, परमेश्वर मेरा भी ध्यान करो, परमेश्वर मुझे भी रक्षा करो, परमेश्वर मुझे भी आशीष दे। वो अंकल भी प्रार्थना किए होंगे, इसलिए वो अंकल को भी परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया। इस समय वो पास्टर को भी खुशी हो गया, क्यों? मैंने मांगा, उसने मुझे दिया। उनको यही लग रहा था, मैं मांगूंगा तो उसके कहाँ से मिलेगा, उसको पैसा देगा, मुझे ये सोच रहा था। फिर भी उन्होंने मांगा, उनको मिला। फिर परमेश्वर ने उनको कहा उनको दो, उनको दिया। वो भी अच्छा सा, मतलब उनको देखभाल करने के लिए पैसा मिल गया, खाना खाने के लिए पैसा मिल गया। फिर इनको भी और आगे से उनको गलीशा को चलाने के लिए और आगे से पैसा परमेश्वर ब्लेसिंग किया। इस समय में इस छोटा सा ये आंटी को क्या कर दिया? परमेश्वर ने सबसे बढ़ के कर दिया। हाँ, सबके सामने क्या कर दिया? सबसे बढ़ के इन्हें दिए। इस समय में हम लोग भी ऐसे करेंगे तो परमेश्वर हमसे कहेगा ये सबसे बढ़ के मेरे लिए सेवा करती है, सबसे बढ़ के मेरे लिए बाइबल पढ़ती है, मेरे सबसे बढ़ के मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो जाती है, मेरे प्रार्थना वचन को सुनाने के लिए खड़ा रह जाती है। ऐसे सोच कर परमेश्वर हमको ब्लेसिंग करेगा। इस वचन सुनने वाला भाई बहन लोगों को आप भी विश्वास से चलो। आप परमेश्वर वो लूका सुसमाचार हम 21 का फर्स्ट में संफाई तक को पढ़ लिया। इस वचन को परमेश्वर आपको सुनने वाला भाई बहन लोगों को, आप लोगों को परमेश्वर को आगे खड़ने, मतलब मन परमेश्वर को दे, मन भी देना है, धन भी देना है, सोच भी देना है, सब काम देना है। परमेश्वर को ऐसे देंगे तो हमारा परमेश्वर हमको ब्लेसिंग करेगा, हमारे लिए आशीष का दरवाजा करेगा। वो जो उनको गरीब से गरीब लोग था, उन्होंने वो दोनों में अपने से 1 रुपये डाला, उनको परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया। इस समय हमारे पास भी वो है नहीं, फिर भी हमारे पास हिम्मत तो है ना, परमेश्वर हमारे लिए काम करके भी दे सकते हैं। परमेश्वर को सेवक के लिए दे सकते तो वो परमेश्वर सेवक को ऊंचा करेगा, खड़ा करेगा, और सेवक करने वालों को और परमेश्वर मजबूत बनाएगा। आम परमेश्वर को ऐसे आम किसके दे रहे हैं? परमेश्वर भवन का, परमेश्वर को सेवक का नहीं, सेवक को तो अपने करते हैं, फिर वो खर्चा किसके कराते हैं? अपने गलीशा के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गलीशा को उन्नति के लिए, गलीशा की जरूरत के लिए वो पूरा करते हैं। उस पूरा करने के लिए कहाँ से मिलेगा? हमसे मिलेगा। हम देंगे तो उसको चलाने के लिए उनको पैसा मिलती है। इस समय हम सोचते हैं भाई बहन लोग को, आप लोग को ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। इससे हम बैठे हुए इन लोग के लिए भी ये बात है, सबकी है। वो भी यूट्यूब नया देखते बहन लोगों, आप लोग भी दूसरे लोग को हेल्पिंग करो, गरीब लोग को हेल्पिंग करो, किसी के चलते नहीं है उनको हेल्पिंग करो, किसी बोलते नहीं है उनको हेल्पिंग करो, किसी गरीब लोग को कहते हैं कष्ट में रहते हैं उनको सोच के, उनको देख के उनके हेल्पिंग करो। फिर उनको बच्चे पढ़े हो जाएगा, स्कूल पढ़ने के लिए भी किसी बच्चे लोग को पैसा नहीं मिलते हैं, उनको गरीब लोग का बच्चों को पढ़ाएंगे आप, और परमेश्वर आपको और उन्नति करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको आशीष का दरवाज़ा खोलेगा। कितने बच्चे अनाथ हॉस्टल में रहते हैं, उनको खाना भी कम मिलती है, वहाँ जाके हेल्प कर सकते हैं। बाकी लोग को परमेश्वर को आपको कितनी पैसा दे सकते हैं,
उनको दे सकते हैं, महीना महीना भी दे सकते हैं, साल में भी दे सकते हैं। ऐसे परमेश्वर करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे लोग भी रहते हैं, छोटे लोग से भी दे सकते हैं, उनको उन्नति मिलेगा। बड़े लोगों को भी दे सकते हैं, उनको भी उन्नति मिलेगा। परमेश्वर आशीष का दरवाजा आप लोग को पहुंच रहे हैं। इस वचन को सुनने वाला सब लोग अभी ऐसे करेंगे तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कोटि कोटि स्तुति महिमा करता हूँ पिता, इस दिन के लिए, समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। हम आपने कहा प्रभु, इस वचन को हमने पढ़ा पिता, बताया आपको मैं कोटि स्तुति करता हूँ पिता। हमारे देश के अंदर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं पिता, कष्ट में रहते हैं, पढ़ाई को भी पैसा नहीं मिलती है पिता, इलाज के भी पैसा नहीं मिलती है, डॉक्टर के पास कुछ जाते हैं आते हैं, उनको वहाँ जाने के लिए पिता, डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसा नहीं होते पिता। कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतनी फ्री करके रखा, फिर भी परमेश्वर लोग को पिता का पैसा को जरूरत होती है पिता। सबको जरूरत को पूरी करना पिता, सबको मदद करना, सबको हेल्पिंग करना, सबको रक्षा करना, सबको आशीष का दरवाजा खोलना राजा। यीशु हमारे देश को अंदर पिता उजाला करना पिता, देश के अंदर पिता शांति दे प्रभु, देश के अंदर समाधान दे परमेश्वर। यीशु एक एक नंबर को चुनो प्रभु, एक एक भाई को चुनो, एक एक बहन को चुनो, एक एक सिस्टर को चुनो, कष्ट को दूर करो, पाप को दूर करो पिता। यीशु मसीह इस समय में पिता हमारा प्रार्थना सुन रहे राजा, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता, कोटि कोटि स्तुति करते हैं राजा, कोटि कोटि महिमा करते हैं पिता। यीशु मसीह विशेषतः हमारे इंडिया में बहुत सारे कष्ट में तकलीफ में रहते हैं, बाहर के देश में भी बहुत सारे लोग कष्ट में रहते हैं, परेशान में रहते हैं, बीमार में रहते हैं, दुख में रहते हैं पिता। उन लोगों को भी चंगाई करो, उनको भी छुटकारा दे, उनका भी मददगार करे प्रभु, उनका भी हेल्पिंग करना पिता, उनका भी रक्षा करना पिता। यीशु एक आत्मा नरण आ जाना चाहिए, सब स्वर्ग आत्मा के पास पहुंचने पिता, उसके लिए पिता साहब पास्टर को खड़ा करना, सुसमाचार सुनाने वाला खड़ा करना। यीशु वहाँ पानी मिलती नहीं है, जहाँ भी वो बोर वगैरह डाल के पानी देने के लिए हेल्पिंग मिलने की जरूरत करो। बिजली के लाइट नहीं है, उसको लाइट को पिता साहब पिता, कहीं दुकान वगैरह नहीं है, उसको दुकान का हेल्पिंग मिलने के लिए मदद करना पिता। यीशु स्कूल नहीं है, वहाँ स्कूल की हेल्पिंग करना पिता, वो हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल का हेल्पिंग मिलने के लिए मदद करना पिता। यीशु हमारे देश को अंदर जहाँ जहाँ भी गाँव में रहते हैं पिता, उन लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मजदूर के काम करते हैं पिता, बीमार में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं पिता, उनको आशीष का दरवाजा खोल पिता। यीशु मसीह विशेष तक पिता परमेश्वर ड्रिंक में पिता, ड्रिंक को पिता, नशा के बंधन में, पाप के बंधन में ऐसे लोग रहते हैं पिता, उनको छुटकारा मिलने दो राजा, उनको छुटकारा मिलने दो राजा, उनको पवित्र आत्मा उनको चुनो राजा। यीशु मसीह मेरा प्रार्थना सुनो प्रभु, हमारे इंडिया के अंदर उजाला करना राजा, उजाला करना राजा। विशेष जगह मेरा दिल्ली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ये दिल्ली में रहते सब भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। यीशु मसीह सब भाषा बोलने वाला हमारे दिल्ली में रहते पिता, सब भाषा बोलने के लिए पिता परमेश्वर यीशु पहला आपने सबको मुंह को खोला राजा। यीशु सब भाषा बोलने वाले के बाद परमेश्वर वचन भी लिखी हुई है बाइबल को पिता, उस बाइबल को जैसे भी उन लोगों को पास पहुंचने के लिए मदद करना, उन लोगों को पिता सुसमाचार सुन के बाइबल को पढ़ के पिता परमेश्वर को अंगीकार करने के लिए कृपा कर, परमेश्वर को मसीह के बारे में जानने के लिए मदद करो पिता। वो मदद करने वाला राजा, इसको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह विशेष तक हमारे दिल्ली के अंदर उजाला करना, हमारे चीफ मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे MP MLA के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे देश के रहते प्रभु प्रधानमंत्री के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हमारे देश में रहते डॉक्टर के लिए, टीचर के लिए, गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी जाते हैं पिता जॉब में आते हैं उनका रक्षा करना पिता, जैसे भी लोग जाते हैं कार में, बाइक में पिता, बाइक में यीशु मसीह, रिक्शा में जाते हैं पिता, पैदल में भी जाते हैं, बस में भी जाते हैं पिता, उनको मदद करना, दुष्ट आत्मा को दूर भागना, दुष्ट शक्ति को दूर भागना, दुष्ट मनुष्य को दूर भागना, शैतान के बंधन को तोड़ना परमेश्वर है, जादू का बंधन को तोड़ना पिता, पाप को बंधन को तोड़ना पिता, कष्ट को बंधन को तोड़ना, कच्च को बंधन को तोड़ना राजा। सबको कुटुंब का आशीष दे, सबको मन को शांति दे परमेश्वर। जवान बेटियां बेटी को लाइफ पार्टनर मिलने के लिए मदद करो, संतान नहीं है संतान मिलने के लिए मदद करो पिता, नौकरी नहीं है नौकरी मिलने के लिए मदद करना पिता। यीशु हमारा प्रार्थना सुनो राजा, हमारा प्रार्थना सुनो राजा, हमारा उत्तर दे राजा, इसका धन्यवाद करते हैं, हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोल दिया, इसका धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु यहाँ जहाँ भी आए हुए हैं पिता, ये बहन लोग के लिए विशेष प्रार्थना, आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आंटियाँ बैठी है पिता, बहन पिता कमलेश बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसको पिता परमेश्वर उसको 3 महीने के डॉक्टर ने कहा दवाई खाने के लिए पिता, उस 3 महीने के बाद में उसको छुटकारा मिलने के आपको धन्यवाद करते हैं, दवाई में अपने लहू लगाते हैं राजा, इसका धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु इस समय में पिता पीतू मुरा के अंदर उजाला करना पिता, अनेक भाई लोग हमसे जुड़ने के लिए मदद करना, कोई भी रुकावट होती है उसको दूर भागना। यीशु हम परमेश्वर को नाम को ऊंचा करना
करने वाला बेटियां बेटी बनाओ परमेश्वर, हमारे लिए उजाला करना, हमारे लिए हेल्पिंग करना पिता। हमारा गलीशा छोटा नहीं है, बहुत सारे बड़ा पिता, पास्टर लोग को, विश्वास लोग को, सबको मैं प्रार्थना करता हूँ हेल्पिंग करना, रक्षा करना, मदद करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की दीदी, जय मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह